वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव आपके लिए एक बहुत बड़ा राहत का पैगाम लेकर के आए हैं। ये अगले 4 महीने आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 20 जनवरी के बाद शनिदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यह वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हम तो शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, इसको वैदिक ज्योतिष में पनौती कहा जाता है, वो चल रहा है, तो हमारे लिए राहत कहां बन सकती है। तो मेरे मित्रों, आपको बता दें कि यहां पर अगर साढ़े साती हो, ढैया हो, पनौती हो, कंटक शनि हो, कुछ भी हो, तब भी शनिदेव राहत लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि शनिदेव जब अपने नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव यहां पर फैसला सुनाने में देरी नहीं करते और ये ज्यादातर फैसले पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो यदि आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो वो दूर हो रही है। कितने लोग थे जो पिछले लगभग 1 साल से उनके जीवन में लग रहा था कि यार प्रेम जीवन में कुछ तो ऐसी बात है जो हमें समझ नहीं आ रही। कितने लोगों को लग रहा था कि यार प्रेम संबंधों में बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ थी मेरे मित्रों, तो वो अब आपको राहत के संकेत दे रहे हैं। लेकिन कितने लोगों के साथ थी, जिनके साथ थी वो बताइए, हमें अपनी राय लिखिए। पांचवा भाव केवल प्रेम संबंधों का ही नहीं होता, संतान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है, सोचने के तरीके का होता है, हमारी रचनात्मकता का होता है, भविष्य को दिशा कैसे दी जाए, क्या दी जाए, इस बात की जो सोच होती है वो भी पंचम भाव से ही आती है। तो यहां पर आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। अगर आपके अंदर कहीं किसी प्रकार की कोई नेगेटिव फीलिंग्स थी तो वो दूर हो रही है। संतान को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता में यदि आप फंसे हुए थे तो वो चिंता भी अब शनिदेव की कृपा से आपके जीवन से धीरे धीरे करके दूर होती हुई दिखाई दे रही है। 17 मई 2026 तक शनिदेव इसी नक्षत्र में रहेंगे और यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय है। शिक्षा में अगर कोई कंफ्यूजन था तो वो दूर हो रहा है। पढ़ाई में कहीं कोई रुकावट थी तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको अब तक ऐसा लग रहा था कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, और अगर समझ भी आ रहा है तो उसको करने के लिए जो आत्मविश्वास होता है वो पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा, तो यहां पर अब राहत के संकेत हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रचनात्मकता बढ़ रही है, आपकी योग्यता बढ़ रही है, आपके सोचने के ढंग को शनिदेव बदल रहे हैं। लेकिन शनिदेव इसी के साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि भैया क्रोध से दूरी बना करके रखनी है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, और साथ ही साथ अहंकार अपने जीवन में है तो उसको अपने जीवन से दूर कर दीजिए। ये 3-4 चीजें शनिदेव के संकेत हैं जो अगर आप जीवन में मानते हैं तो शनिदेव आपके लिए राहत के रास्ते खोलने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। पेट से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आपको थी, संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत हो रही थी, कंसीव करने में कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही थी, तो उन दिक्कतों से भी राहत के संकेत यहां पर बन रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर है जहां तुला राशि है, और ये तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। दांपत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई उलझन थी तो वो दूर हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि एस्ट्रो शावर मित्र जी, शनिदेव तो मार्च में ही यहां आ गए थे, अब ये चेंज क्यों हो रहा है? तो समझिए, पहले ये गुरु के नक्षत्र में थे, ये स्वतंत्र नहीं थे निर्णय लेने में, लेकिन अब ये अपने निर्णय अपने नक्षत्र में आ गए हैं और इनके निर्णय की क्षमता बढ़ गई है, इनकी पावर बढ़ गई है, इनकी शक्ति बढ़ गई है। इसलिए हमने लिखा शनि का राज, शनि की सत्ता, शनि का साम्राज्य, एक ही मतलब होता है। तो दांपत्य जीवन में एक नया मोड़, सकारात्मक मोड़ आ रहा है।
कोई उलझन थी तो वो दूर हो रही है। रिश्ता आपका पहले से ही मजबूत था तो और गहरा हो रहा है, प्रेम आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर शुक्रदेव की वृषभ राशि बनी हुई है। किसी यात्रा पर आपका जाना हो सकता है। और तो और मेरे मित्रों, एक सबसे बड़ी बात, यदि आप प्रेम संबंधों में हैं और अपने प्रेम संबंधों को आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावनाएं इन 4 महीनों में बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका रिश्ता मजबूत होने के संकेत, यानी कि आपका रिश्ता दाम्पत्य जीवन में बदल जाए, इसके लिए घर परिवार में आपकी बात चल सकती है और उनकी सहमति आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे संकेत शनिदेव दे रहे हैं। बिजनेस में, पार्टनरशिप का बिजनेस हो या फिर आपका सिंगल बिजनेस, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान था, कोई बाधा थी तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई मतभेद था तो वो मतभेद इस गोचर काल के दौरान दूर हो रहा है। आप दोनों के संबंध मजबूत हो रहे हैं और अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बात पर अब आपकी एक रूपता यहां पर बननी शुरू हो रही है। कितने लोगों के जीवन में ये चेंज अभी से शुरू हो चुका, कितने लोगों के जीवन में इस तरह की भावना 20 जनवरी के बाद आनी शुरू हुई। अपनी राय हमें बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है मेरे मित्रों। क्योंकि देखिए, आप लोग जब बताएंगे तो हम आगे की और चीजें आपको बताने में आपकी सहायता कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो सबका राशिफल उनकी जन्म कुंडली के आधार पर होता है, तो किसी भी सटीक निर्णय पर मत पहुंचिए। ये एक सामान्य राशिफल है। यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से करा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सामान्य गोचर है वो आपके व्यापार में तरक्की के संकेत दे रहा है। शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव पर है। 11वां भाव किसका है? लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी अपेक्षाओं का भाव है, आपके मित्रों का भाव है। तो मित्रों का सहयोग यहां मिल रहा है। अगर आपको अब तक लग रहा था कि मित्र आपके साथ तो हैं, लेकिन जब आपको काम पड़ता है तो समय पर वो नहीं आ पाते, उनके साथ कोई ऐसी मजबूरी होती है या फिर वो ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि नहीं यार अभी तो टाइम नहीं, बाद में आते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा था कि आपके मित्र और आपके मित्रों के बीच में कुछ संबंध जो है वो थोड़े से कमजोर होते जा रहे हैं, तो ये समय आपके उन कमजोर होते संबंधों को मजबूत करने की ओर अग्रसर कर रहा है। मित्रों का सहयोग यहां बन रहा है। लाभ के संकेत भी यहां पर शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में नजर आ रहे हैं। आपके आय के नए साधन इस दौरान बन सकते हैं। हो सकता है एक बिजनेस है तो दूसरे बिजनेस पर भी आप इसी के साथ साथ विचार कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब आपको इस वक्त मिल सकती है। आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, आपकी कोई ऐसी आकांक्षा थी जो बहुत दिनों से जिसके पीछे आप लगे हुए थे और वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो वो इच्छा इस वक्त आपकी पूर्ण हो सकती है मेरे मित्रों। बहुत अच्छे समय की शुरुआत का संकेत इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। अब इनकी दृष्टि मेरे मित्रों सेकंड हाउस पर, सेकंड हाउस धन का भाव, वाणी का भाव, परिवार का भाव, हमारे मोरल्स का भाव, सामाजिक मूल्यों का भाव। तो आपकी वाणी अब आपके जीवन में बहुत अधिक राहत की ओर आपको ले जा सकती। देखिए, वाणी के बारे में कहीं कहा गया है कि हमारे मृदु शब्द, हमारी मीठी भाषा हमें सबके चहेते बना सकती है, और यही भाषा अगर कटु हो जाए तो हमारे संबंधों को भी खराब कर सकती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज की ओर जाएं। अब यहां शनिदेव की 10वीं दृष्टि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है, ये कह रही है कि अपने जीवन में यदि आपको करियर में, जॉब में अगर आपको तरक्की के रास्तों को प्राप्त करना है तो अपनी वाणी में आपको मृदुता लानी होगी। अगर है तो उसको और अधिक मृदुक बनाने का प्रयास कीजिए, और यदि नहीं है तो पोलाइटली बोलने का प्रयास कीजिए, मधुर शब्दों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये वाणी इस वक्त आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वाणी के अलावा परिवार के साथ आपके रिश्ते इस वक्त बड़े मजबूत हो रहे हैं। परिवार का साथ इस वक्त आपको मिल रहा है। देखिए, पहले एक साल से अब तक ले लीजिए, 20 जनवरी से पहले आपने, हो सकता है कई लोगों ने इन चीजों में कुछ दिक्कतें देखी हो, कुछ उलझन देखी हो। अगर वो दिक्कतें और उलझन थी तो वो दूर हो रही है। वो दिक्कत, उलझन नहीं देखी, दिक्कत नहीं देखी, तो अब आपके रिश्ते और मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों,
जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाह रहे थे, उसके पीछे कर्म कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे। तो यहां पर शनिदेव का संकेत है कि आपकी वाणी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और दूसरी चीज, आपके परिवार की जो परंपराएं हैं उनको आप अपना लीजिए। अपनाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं अपनाते उनके लिए बता रहे हैं कि अगर नहीं अपनाते तो उनको अपना लीजिए, क्योंकि यहां शनिदेव का संकेत है कि जो अपनी परंपराओं को, परिवार की परंपराओं को अपनाएगा, अपनों से बड़ों का सम्मान करेगा, वाणी में मृदुता रखेगा और अहंकार से दूर रहेगा, क्रोध से दूर रहेगा, आलस्य से दूर रहेगा, उसके लिए शनिदेव काफी अच्छे राहत के रास्ते खोल सकते हैं। मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, लखने अंजन, हर हर महादेव।